नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। सावन में भी नियम सख्त, जल नहीं चढ़ा सकेंगे शिव भक्त। सावन सोमवार पर इस बार भी बाबा कनकेश्वर महादेव को जल अर्पित करने का अवसर कांवड़ियों को नहीं मिल सकेगा। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए दर्शनार्थियों को मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्हें बाहर से ही महादेव को नमन वंदन कर लौटना होगा। पर्व पर वर्षों से लगने वाला सावन का मेला इस बार भी नहीं लग सकेगा। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर कनकेश्वर धाम कनकी में श्रावण मास पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन होता रहा है। श्रावण सोमवार को कनकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। एक कतार में खड़े होकर जलाभिषेक करते हैं। इस वर्ष न यहाँ मेला लगेगा न दुकानें ही सजेगी। दर्शनार्थी दूर से कनकेश्वर महादेव का दर्शन कर सकते हैं। दर्शनार्थियों को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मंदिर में भंडारा सहित रुद्राभिषेक जैसे कार्यक्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। युवा संगठन कनकेश्वर सेवा समिति के सदस्यों ने कहा कि मंदिर जाने के इच्छुक दर्शनार्थी कोविड नियमों का पालन करते हुए दूर से ही कनकेश्वर महादेव का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर प्रबंधक व युवा संगठन कनकेश्वर सेवा समिति ने मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रवासियों को भारी भीड़ न करने और जनहित में निर्धारित नियमों का पालन करते हुए व्यवस्था बनाए रखने सहयोग का आग्रह किया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात जारी है। 3 हाथियों ने 6 मकानों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं एक बच्ची ने अपनी जान पेड़ पर चढ़कर बचाई। रात का भोजन कर सोने की तैयारी कर रहे ग्रामीणों की नींद उस वक्त उड़ गई जब गांव में एक नहीं बल्कि 3 हाथी एक साथ घुस आए। एक एक कर उन्होंने गांव के 6 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उनकी चिंगाड़ सुनकर पूरा गांव दहशत में आ गया है और लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस बीच अचानक अपने घर के पास ही हाथियों को देखकर बालिका पेड़ पर जा चढ़ी और अपनी जान बचाई। हाथी करीब 5 घंटे तक गांव में उत्पात मचाते रहे और उसके बाद जंगल की ओर चले गए। कहीं हाथी वापस न लौट आए, इस डर से ग्रामीण सारी रात रत जगा करते रहे। कटघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल घटना पशान वन परिक्षेत्र के ग्राम दर्रीपारा की है। रात करीब 9 बजे जंगल से आए हुए हाथी गांव में घुस आए। रात को 2 बजे तक गांव में यहाँ वहां घूमते रहे और उनके रास्ते में आने वाले मकानों को तहस नहस करते रहे। इस रेंज में हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को यह डर सता रहा है कि कहीं यह उनका गढ़ ही न बन जाए। हाथियों के लगातार उत्पात से ग्रामीण काफी सहमे हुए हैं। बेकाबू हुए इन 3 दंतैल हाथियों ने पशान के दर्रीपारा में घुसकर भारी उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने बालकृष्ण पांडे, हरप्रसाद शास्त्री, राजेंद्र तिवारी, सरोज अग्रवाल, लालता प्रसाद और हीरा सेन के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस क्षेत्र में पिछले कई दिनों से यह 3 हाथी उत्पात मचा रहे हैं। वन परिक्षेत्र में हाथी पिछले 1 महीने से डेरा डाले हुए हैं। हाथियों की दहशत के कारण महिलाएं, बुजुर्ग व बच्चे अपने घरों में दुबके रहे तो ग्रामीण बाहर निकल इस विपदा से निपटने खुद ही कमान संभाल ली। इसके बाद तीनों हाथी गड़िया राजमहल के पास बाड़ी में जाकर बैठ गए। इस बीच पशान पुलिस को भी ग्रामीणों ने जानकारी दी और टीम गांव पहुंची। इसके काफी देर बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम, पुलिस व ग्रामीणों ने मिलकर 5 घंटे की मशक्कत से हाथियों को अड़सरा जंगल की ओर खदेड़ा। तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। कोरबा में एक मासूम बच्चे की सेप्टिक टैंक में डूबने से मौत हो गई। घटना बालको नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर की है। निर्माणाधीन खुले सेप्टिक टैंक में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 7 वर्षीय मासूम सागर तिवारी घर से साइकिल लेकर निकला था। उसकी मां सागर को बुलाने घर से बाहर निकली तो साइकिल गिरा था। एक चप्पल पास में मिला लेकिन सागर घर के आसपास नहीं दिखाई दिया। परिजनों ने खोजबीन शुरू की। घर के पास में बन रहे निर्माणाधीन मकान के खुले सेप्टिक टैंक में सागर डूबा मिला। उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बालको नगर पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि मकान मालिक की लापरवाही से उनके बच्चे की जान चली गई। बालको नगर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कि 12:30 बजे का टाइम था सर।
हर घर के बच्चे सर मतलब मोहल्ले के हैं, 4 घर 10 घर के बच्चे सर साथ में खेलते हैं अपना। तो खाना के टाइम पे सर हर किसी की माँ सर निकलती बाहर, बेटा चल घर खाना खा ले बोल करके। तो वही उसकी माँ निकली, सर मेरा कल तबीयत खराब था, ठीक है ना। मैं क्या उसको डांट करके धमका करके घुसा देता हूँ घर अंदर, ठीक है। सर कल मेरा एकदम सडनली तबीयत खराब हो गया था, ठीक है। तो क्या हुआ सर कि मैं खुद बेड में पड़ा हुआ था, ठीक है। अब वो मेरा साइकिल लेकर के निकला है सर, और साइकिल सर मेरे घर के जस्ट सामने में सर ऐसे ही रोड बना हुआ, रोड के बगल में सर खेत में गिरा हुआ था, ठीक है ना। मेरा साइकिल खेत में गिरा हुआ था और बच्चे का एक पैर का चप्पल अंदर में था टंकी के और एक चप्पल बाहर में था, वो भी मेरी मम्मी का पहन के रखा, अपनी दादी का, ठीक है ना सर। तो वहाँ से जब देखी मम्मी तो बोली बाबू को देख चप्पल यहाँ पर है, साइकिल यहाँ गिरा है, वो बाबू नहीं मिल रहा है। तो सर हम लोग खोजने के लिए लग गए सर, पूरा जांच में कि मतलब कहाँ गया बाबू बोल करके। सर हम लोग पूरा बाल को खोजे, कहीं नहीं मिला। कितने घंटे लगभग खोजे होंगे सर? लगभग 1-1.5 घंटा खोजे हैं सर हम लोग, ठीक है ना। लास्ट में मम्मी बोली कि बेटा वो क्या ना कहीं जाता नहीं है। मेन चीज़ क्या ना सर, मतलब कुएं का मेढक वाला हाल होता है ना सर, वैसा टाइप का बच्चा था। वो ज़्यादा दूर जाबे नहीं करता था, वो घरेज के आसपास में रहता था। तो बेचारा था आसे पास में सर, 200 रुपये 500 रुपये खर्च करके सर वो टंकी को नहीं ढकवाया सर। लापरवाही सर, सीधा साफ लापरवाही है सर, बता रहा हूँ। और आज इनके लापरवाही की वजह से सर एक बच्चे का जान गया सर। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। सिटी कोतवाली थाना पहुंची कलेक्टर रानू साहू, एसपी भोजराम पटेल रहे मौजूद। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी विवेक शर्मा ने कराया स्टाफ का परिचय। कलेक्टर रानू साहू ने एसपी भोजराम पटेल के साथ शहर के सबसे प्रमुख सिटी कोतवाली थाना का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने थाना और स्टाफ क्वार्टर का निरीक्षण किया। थाने से संबंधित कामकाज की जानकारी लेते हुए शहर में कानून व्यवस्था के हालात पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत में कहा कि थाना भवन के जर्जर होने की जानकारी उन्हें मिली है। निगम आयुक्त को भवन के लिए नया प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। थाना भवन के पास स्थित पुलिस कॉलोनी के आवास भी काफी पुराने और जर्जर हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग की तरफ से आवासीय परिसर के जीर्णोद्धार का प्रयास किए जाने की बात कही। आपके साथ संयुक्त रूप से एक थाना निरीक्षण था और इस दौरान परिसर का भी निरीक्षण किया गया। मैंने निगम आयुक्त को निर्देशित किया है कि ये जो है, चूँकि ये भवनें कंडम घोषित हो गई हैं, तो इसका प्रस्ताव बना के जो है हम निगम के माध्यम से या PWD के माध्यम से जो है वो शासन को भेजेंगे और इसमें जिस प्रकार से दिशा निर्देश मिलते हैं कार्रवाई। तो जो मेरी जानकारी में आया है कि ये कंडम घोषित हो गया है और जो है इसमें प्रपोजल बनवा के इंजीनियर की टीम हम भेजेंगे, प्रपोजल बनवा के जो नियमानुसार कार्रवाई अपन करवाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड टूरिज्म पैकेज इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Pankaj Savarkar 738-759-3583, Vikas Mankar 7758894823, Anup Shukla 9554967885, Sachin Lanchhawar 626528232. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869229
2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। ब्राह्मणों पर भाजपा नेता की टिप्पणी से बवाल मच गया है। भाजपा नेता व पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर बंसीलाल महतो के प्रतिनिधि रहे और वर्तमान में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लिए जिला महामंत्री दीपक जायसवाल ने ब्राह्मणों को लेकर सोशल मीडिया फेसबुक में टिप्पणी कर बवाल मचा दिया है। ब्राह्मणों को बेचारा दरिद्र जैसी संज्ञा देने के साथ साथ यहां तक कह दिया है कि ब्राह्मणों को बेवजह प्रणाम करना बंद कर दे, देश समाज सब सुधर जाएगा। बेवजह सम्मान देकर प्रणाम न करें, सम्मान का गलत फायदा उठाते हैं। सोशल मीडिया पर भाजपा नेता दीपक जायसवाल की इस टिप्पणी को लेकर न सिर्फ ब्राह्मण समाज बल्कि दूसरे समाज के लोगों ने भी निंदा की है। ब्राह्मण समाज को इस तरह से अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे भाजपा नेता को सोशल मीडिया में ही काफी खरी खोटी सुननी पड़ रही है। मामले की शिकायत दीपका थाना में की गई है। इस मामले में दीपक जायसवाल ने कहा कि उनके टीका टिप्पणी से किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचा था। ब्राह्मण पूजनीय हैं, हमेशा पूजनीय रहेंगे। दीपक जायसवाल अब सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहे हैं। दीपक जायसवाल दीपका बस्ती के द्वारा फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ब्राह्मण समाज के लोगों को और उनके लोगों को अपशब्द का प्रयोग कर टीका टिप्पणी की है, जिसको लेकर के मेरे द्वारा दीपका थाना में FIR करने की मांग की गई है। और प्रदेश स्तर और जिला स्तर के लोगों का भी कहना है कि इसमें FIR होना चाहिए और दीपका थाना से भी यही उम्मीद है कि FIR होगी। अगर नहीं होती है तो इसमें फिर हम समाज के लोग बड़ा निर्णय लेंगे। जी, मेरे द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप में ब्राह्मण समाज के विषय में टीका टिप्पणी मेरे द्वारा की गई थी और उसमें मेरा उद्देश्य किसी प्रकार के किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। और जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं और ऐसे ब्राह्मण, और वैसे तो ब्राह्मण हमारे लिए सदैव पूजनीय है और पूजनीय रहेंगे। और इसमें मेरी टीका टिप्पणी पर कुछ लोगों को दिक्कतें हुई और कुछ सामाजिक संगठन जो ब्राह्मण समाज के हैं उन लोगों ने
दिक्कत थाने में मेरे खिलाफ़ कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया था और उसी कड़ी में मेरे को यहाँ दिक्कत थाना प्रभारी द्वारा बुलाया गया था और यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ मेरे साथ में ब्राह्मण समाज के कुछ जो ज्ञापन देने वाले थे भाई लोग उपस्थित हैं। मैं सार्वजनिक तौर पर ब्राह्मण समाज को मेरा किसी प्रकार का ठेस पहुँचाने का नहीं है, उद्देश्य नहीं है। मैं सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगता हूँ और सदैव ब्राह्मण समाज हमारे लिए पूजनीय है और मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा वन मंडल के करतला वन परिक्षेत्र में हाथी उत्पात के कारण लोग दहशत में हैं। सरदोकला इलाके में हाथी ने बीती रात कोमल यादव की कटहल बाड़ी को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा कुछ और किसानों की फसल को चट कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर वन विभाग के कर्मी इस इलाके में पहुंचे। उन्होंने मुनादी करने के साथ उन लोगों को सचेत किया कि जंगल की तरफ जाने से बचने की जरूरत है। हम आपको बता दें कि कटघोरा वन परिक्षेत्र में भी 15 हाथियों का दल डेरा डाला हुआ है, जो आसपास के गांव की फसलों को बर्बाद करने के अलावा मकान को भी क्षतिग्रस्त कर रहा है। इसके कारण लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि वन विभाग हाथियों को जंगल की ओर खदेड़े। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। प्रदेश सहित कोरबा में हुई झमाझम बारिश से रोपाई और बियासी के कार्य में आई तेजी। समय से पहले मानसून का दौर शुरू होने के बाद भी खेती पिछड़ रही थी। पिछले 2 दिनों से हुई झमाझम बारिश ने रोपा व बियासी की राह खोल दी है। 1 जून से अब तक जिले में 4507.5 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। थरहा तैयार हो चुका है। बारिश का साथ रहा तो पखवाड़े भर के भीतर पहले चरण की खेती का कार्य पूर्ण हो जाएगा। मानसून आगमन के बाद भी खेती के लिए पानी की समस्या बनी हुई थी। बीते वर्ष जुलाई माह के दूसरे पखवाड़े में 4208.5 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, जो इस वर्ष से कम है। जिले के ज्यादातर किसान रोपा बुआई पर निर्भर हैं। आषाढ़ माह समाप्त हो चुका है और सावन माह की शुरुआत हो गई है। थरहा तैयार के लिहाज से बुआई 15 दिन पीछे चल रही है। 60% किसानों के खेत में थरहा तैयार हो चुका है। 2 दिन से हुई बारिश में गांव की गलियों में सन्नाटा पसर गया है। लोग अब खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं। लेही और सूखा खेती करने वाले किसानों ने बियासी शुरू कर दी है। मौसम के जानकारों की माने तो मानसूनी द्रोणिका क्षेत्र के लिए मेहरबान हो रहा है। सप्ताह भर के भीतर बुआई के अनुकूल बारिश की संभावना है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us, Pankaj Sabarkar, 738-759-3583, Vikas Mankar, 7758894823, Anup Shukla, 9554967885, Sachin Lanchhawar, 62652-82032. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786922258।
सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में ACCL के भू विस्थापितों को भ्रमित कर रहा ACCL प्रबंधन, स्वीकृति को रोजगार देने का आदेश प्रचारित कर रहा। ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के जिला कोर कमेटी मेंबर गजेंद्र सिंह ठाकुर ने ACCL प्रबंधन द्वारा भू विस्थापितों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 1996 में कुसमुंडा परियोजना के लिए अर्जित भूमि के बदले नौकरी के लिए विभिन्न कारणों का हवाला देकर रोजगार प्रदान करने में बहानेबाजी किया जाता रहा है, जिसके कारण यहां के भू विस्थापितों ने 1-2 माह के अंतराल में कई बार खदान का उत्पादन ठप कर विरोध जताया और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। प्रबंधन ने परेशान होकर मई महीने में 5 लोगों का प्रपोजल बनाकर ACCL मुख्यालय भेजा था। बोर्ड ने जून महीने की बैठक में स्वीकृति किया था और 17 जुलाई 2021 को महाप्रबंधक कुसमुंडा को कार्यालयीन आदेश जारी कर दिया गया है। प्रबंधन द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि 5 खातेदारों को रोजगार मिल गया है, जबकि पत्र में भू राजस्व विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को विधिवत अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है, जिसमें अभी कई अड़चनें शेष हैं, जिसके लिए भू विस्थापित परिवारों को संघर्ष करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि हमने अपने संगठन ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के माध्यम से पुराने रोजगार के लंबित मामलों पर हर स्तर पर आवाज उठाई थी। ACCL कुसमुंडा में वर्ष 1996 में भूमि अर्जन के बाद 25 वर्षों तक अपने रोजगार के लिए संघर्ष करते हुए नौकरी के लिए स्वीकृति मिलने के बाद प्रसारित समाचार से आहत निरूपा कंवर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपने संघर्ष को साझा किया। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके आंदोलन से मुझे नौकरी मिलने जा रही है, जबकि उनका कुछ भी योगदान नहीं है। आपको हमको पता चला कि माकपा वाले आकर के हमारे जो हम लोग और ACCL प्रबंधन और हमारे विनोद भैया है, ये सब हम मिल करके जो काम कर रहे थे उसमें अपना श्रेय ले लिया, उनका नाम आ गया, जबकि हम आप तब उनका नाम भी नहीं सुने। अभी वो दिख जाएंगे ना तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे उनको।
उसी का हम विरोध करने आए हैं। हमारा जॉब होने वाला था, एसीसीएल में नौकरी होने वाला था, उसमें हम लोग का काम को और एसीसीएल के जीएम साहब और बिलासपुर के हेड है पाल साहब, उन लोग का काम था और हमारे विनोद भैया का। हम ही लोग हड़ताल किए, सब कुछ हम ही लोग कर रहे थे और श्रेय लेने ये लोग आ गए हम माकपा वाले। इसी का खंडन करने आए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।